हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का 2024 की के लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मैं बोलता हूँ। और आने वाली जो ये साल है 2024, वो बिल्कुल आपके लिए, आपके जीवन में खुशहाली लाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर 2024 आ रहा है तो 2024 में हम सभी को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आज तो जमाना यूट्यूब का है, तो अधिकतर लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते होंगे और वो चाहते होंगे कि मैं भी यूट्यूब पे अच्छा कुछ कर सकूं। तो सबसे पहले आप वीडियो अच्छा बनाएं या खराब बनाएं, सबसे पहली बात तो यह है कि वीडियो का थंबनेल सुंदर होना चाहिए। अगर आप थंबनेल बनाना सीख गए तो वीडियो अंदर कैसा भी हो, एक क्लिक तो आपके वीडियो पर आ ही जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपना एक थंबनेल तैयार कर लें। 2024 में आने वाले नए साल में जो भी यूट्यूबर्स हैं, नॉर्मल यूट्यूबर्स, बाकी अच्छे यूट्यूबर तो कर ही लेते हैं, जो नॉर्मल है, जो अभी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी अभी कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि आप सबसे पहले एक ऐप है पिक्सेल लैब को आप डाउनलोड करके और उस पे आप एक अच्छा सा थंबनेल बनाने के लिए सीख जाए, ताकि ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके यूट्यूब वीडियो में। बाकी जो भी नए यूट्यूबर्स हैं, नए क्या पुराने भी यूट्यूबर्स जो भी हैं, वो क्या करें कि सबसे पहले आप टॉप 10 यूट्यूबर्स को सर्च कर लें। यूट्यूब पे ऐसा वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा जिसमें टॉप 10 यूट्यूबर्स के बारे में बताएगा, और उन यूट्यूबर्स को आप देखें वो कैसे कैसे अपना यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियो, और उनसे आप कुछ सीखें। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर ध्यान से आप उनको ध्यान से अगर देखते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें उनसे आपको सीखने को मिलेंगी। तो टॉप 10 यूट्यूबर्स में जैसे कैरी मिनाटी नंबर 1 का यूट्यूबर्स है। एक कैरी मिनाटी जैसे हम लोग बोलते हैं, वो एक रोस्टर हैं, और भी बहुत सारे हैं, आशीष चंचलानी हैं, खान सर तो स्टूडेंट के लिए हैं, और इसके बाद मोटिवेशनल में विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी हैं। तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो टॉप 10 में आपको यूट्यूबर्स आएंगे। उन आप देखें कि वो किस तरह से वीडियो बनाते हैं, किस तरह से वो अपना लैंग्वेज जो बोलते हैं, किस इफेक्टिव वे में आपको बोलना है वीडियो में जो भी, तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखना है। तो आप सारे 10 यूट्यूबर्स को आप सर्च कर ले और उनको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे। तो सब्सक्राइब करते के साथ ही उनका वीडियो आप पे आने लगेगा। तो आप कहते हैं ना कि सुबह में उठकर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल दिन खराब हो जाता है, क्यों? मोबाइल तो खराब कर दिया है सबको, सुबह में उठते ही हाथ में मोबाइल आ जाता है जिससे हम लोग दुनिया से कट जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो टॉप 10 यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें। मैं पर्सनली किसी का नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी टॉप 10 वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें, तो उनसे क्या होगा, आप सुबह उठते के साथ ही उनका वीडियो अगर आएगा तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो टॉप 10 के यूट्यूबर्स हैं। इसका मतलब है कि उनके वीडियो में कोई ना कोई बात तो होती जरूर होगी। तो आप उनको अगर सुबह सुबह देखते हैं तो आपका दिन बन जाने का चांसेस है। उसके उसके बाद लाइफ में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग डूज और डोंट्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो होंगे यूट्यूब पे जो आप देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप वो सब्सक्राइब भी कर ले वो चैनल को, डूज और डोंट्स वाले, ताकि आपको क्या लाइफ में करना है और क्या नहीं करना चाहिए, ये डूज और डोंट्स में आपको पता चल जाएगा। तो नए साल में ये आप ये भी सीख लेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, या हमने जो समय बिताया 2023 का उसमें क्या गलतियां की हैं, और आगे आने वाले समय में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके अलावा कुछ लोगों को वास्तुशास्त्र में इंटरेस्ट होगा, तो जिनको भी वास्तुशास्त्र में इंटरेस्ट है वो आर्किटेक्चर या वास्तुशास्त्र के अनुसार नए साल में आप घर में मिरर लगा सकते हैं, विंड चाइम लगा सकते हैं जो आवाज करती है, ठीक है। उसके अलावा लाफिंग बुद्धा आप गिफ्ट में किसी को दे सकते हैं। उसके बाद है एक्वेरियम, जो मछली का एक्वेरियम होता है वो आप लगा सकते हैं घर में नए साल में। ये तो रही वास्तुशास्त्र की, आर्किटेक्चर की बात, ठीक है। अब अगर जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी में जिनको इंटरेस्ट है वो लोग एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
नए साल के पहले दिन ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी संबंधित जो भी ज्ञान उनको हो वो मिलते रहे। वो ज्ञान आप उनके इंटरेस्ट का भी होगा और मजा भी आएगा, और खाली टाइम उनका बेकार नहीं जाएगा। जब धीरे धीरे वो हमेशा उन वीडियो को देखते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो भी कुछ उनसे सीख लेंगे और वो भी बहुत अच्छा करने लगेंगे उस लाइन में। और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो ये लोग ये भी नहीं कोई बोल पाएंगे। आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा। आप अपने आप को बिजी रखेंगे उस काम में जो इसमें आप चाहते हैं, इंटरेस्ट है आपको। इसके अलावा पामिस्ट्री होता है, हस्तरेखा विज्ञान। आप पहले दिन आप हस्तरेखा यूट्यूब पे देख सकते हैं और उसमें सारा हाथ की रेखाएं के बारे में जानकारी होती है, वो आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और किसी के भी हाथ आप देख सकते हैं, या आपको जानकारी रखनी तो अच्छी बात है, ताकि आपको कोई मूर्ख भी ना बना सके। तो आप जानकारी भी रखें और किसी को बता भी सकते हैं। इसके अलावा अब मान लिया जाए कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई पैसे कमाना चाहता है, तो वो क्या करेंगे? वो न्यू बिजनेस आइडियाज, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो होंगे जहाँ पे न्यू बिजनेस आइडियाज नाम से वीडियो होगा यूट्यूब पे। तो आप उनको ओपन करके सबसे पहले उन्हें सब्सक्राइब कर दे और उनके बाद उन पे वीडियो देखे। तो इसमें आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, जिसमें कि कैसे कैसे हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। और उसमें से कोई ना कोई आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, जो आपको लगेगा कि हाँ, ये वीडियो तो भाई मेरे लायक है, मैं इसमें ये कर सकता हूँ, जो बताया गया है ये मुझे सूट करता है। तो आप उस वीडियो को देख कर फॉलो करके और उसके अनुसार जो भी चीजें बताई गई है उसका अगर आप अनुकरण करते हैं तो उस लाइन में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस लाइन में आप आगे बढ़ सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आपको कहने का मतलब ये है कि अब हम कितने भी पैसे कमा लें, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो उन पैसों का क्या होगा? वो तो बेकार ही जाएगा, कि जब इंसान ही नहीं होगा तो पैसे का क्या होगा? तो हम अपने आप को, जो लोग भी पैसे कमाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हो, वो अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ नहीं होगा तो पैसे का कोई मोल ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? यूट्यूब पे सबसे पहले हेल्थ एंड हाइजीन नाम का एक चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हर सुबह हर रोज उठते के साथ ही आप वीडियो देखें। तो कोई ये ना बोले कि मोबाइल पे वीडियो देखकर लोग इधर उधर भटक जाते हैं या कुछ गलत रास्ते पर चल जाते हैं, या उनका टाइम बर्बाद हो जाता है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप हेल्थ एंड हाइजीन नामक कोई भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर रोज आपका उस पे से जो भी आएगा नोटिफिकेशन आप उसे देखेंगे तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना खुद ब खुद सीख जाएंगे। क्योंकि आप इससे बस एक बार कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट होने के बाद वो सब कुछ फिर आपको कन्वर्सन मतलब आप चेंज बिल्कुल हो जाएंगे, सिर्फ वीडियो आप इस तरह से देखते रहेंगे। तो हेल्थ एंड हाइजीन नाम का सबसे पहले एक चैनल सब्सक्राइब कर लें, और उस पे डेली वीडियो आपको आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, आप उसे देख लेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपके मन में भी ये ख्याल आएगा कि मैं भी ऐसा करूंगा, और मैं भी उसे फॉलो करके आप अपने आप को काफी हेल्दी और हाइजीनिक बना पाएंगे। इसके अलावा है दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स हर किसी के आता है, वो मेरे चाहे मैं हूं चाहे कोई भी नए साल में आने वाले लोग हो, 2023 में सारे लोग परेशान होंगे, क्योंकि लाइफ में ऐसा होता है। कोई ये नहीं बोल सकता मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है? तो प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आती है। तो इसके लिए इन प्रॉब्लम से कैसे अब निपटारा किया जाए? तो इन प्रॉब्लम्स को निपटारा करने के लिए हमारे शरीर, जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, जब हम उदास होते हैं, तो हमारे शरीर का एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन उसी टाइम अगर हम लोग कोई मोबाइल पे मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं और उनका अगर चैनल अगर हम सब्सक्राइब कर दें, तो जब भी वीडियो वैसा आएगा तो देखने के साथ ही आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। यानी कि जो भी आपके अंदर से जो एनर्जी लेवल कम हुई थी वो तुरंत भर में एनर्जेटिक हो जाएंगे, और आप में चुस्ती फुर्ती भर जाएगी, और आप फिर से वो किसी काम को करने के लायक हो जाएंगे। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। मोटिवेशनल स्पीकर में अभी तो फिलहाल संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी है ना, सॉरी दोस्तों, उनको आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वही मेरे ख्याल से यूट्यूब पे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं।
इसके अलावे मोटिवेशन से क्या होगा ना कि आप जब भी कभी अपने आप को सैड फील करेंगे तो उनका वीडियो देखने के बाद वो सैडनेस खत्म हो जाएगा आपके अंदर। आप फील करेंगे कि आपके अंदर काफी एनर्जी आ चुकी है। इसके अलावे आप क्या करें, न्यू ईयर का एक कैलेंडर बनाएं। तो कैलेंडर तो सबको मिल जाता है। कैलेंडर का मतलब ये नहीं कि कैलेंडर ही जो डेट बाय डेट कैलेंडर है वो नहीं। न्यू ईयर में जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन फेस्टिवल्स को आप एक जगह कागज पे लिख लें। तो आप कहेंगे कि ये क्यों करूंगा, ये तो होता है उसमें। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप एक जगह पे अगर उन सारे लिस्ट को अगर लिख लेते हैं और हमेशा देखेंगे तो आपका क्या होगा कि जब भी वो फेस्टिवल आएगा आप पहले ही उसकी तैयारी कर लेंगे और वो फेस्टिवल आपके लिए बहुत ही अच्छा से गुजरेगा, क्योंकि उसमें आप सबसे पहले से प्लानिंग किए हुए होंगे। तो उस दिन जब वो त्योहार आएगी तो उस प्लानिंग के अनुसार आप काम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली त्योहार आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो जितना एंजॉय करना चाहिए वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग क्या करें कि सारे जितने भी सेलिब्रेशन है, सारे त्योहार, सबको प्लानिंग करें कि किस तरह से ये करना, वो करना है, ऐसे करना, वैसे करना है। और उसी के अनुसार धीरे धीरे, अगर आपके पास मनी का भी प्रॉब्लम होगा तो आप धीरे धीरे वो आप उसे कर सकते हैं। तो जितने भी फेस्टिवल है उनकी तैयारी पहले से लिस्ट बना के कर ले और आने वाले समय के लिए उनको छोड़ दे कि आने वाले समय में जब वो आएगा तब तक के लिए मुझे जो चीज चाहिए वो चीज आपको पूरा हो जाएगा। और बिल्कुल जैसे मूवी बनाया जाता है तो मूवी का पहले क्या होता है, उसका पहले रिहर्सल होता है। उसी तरह से हर फेस्टिवल में को कैसे किया जाए उसका आप तैयारी कर लें। उसके बाद उस दिन आपको मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसकी तैयारी पहले से कर लेते हैं। तो त्योहार आने के दिन में आपको काफी खुशी महसूस होगी। उसके बाद आप एक रोस्टिंग, जो मतलब यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जो देखने वाला चैनल है लोग देखते हैं कैरी मिनाटी को, क्योंकि नंबर 1 यूट्यूबर्स है। हालांकि वो एक बहुत अच्छे रोस्टर हैं। अभी रोस्टर क्या होता है कि किसी भी चीज को भी मजाक में लेना, किसी भी बात को मजाक में बना देना। आप चाहे क्रिटिसाइज करे या कुछ भी करे, लेकिन वो उसे मजाक उड़ा देना, इसे बोला जाता है रोस्टर। तो रोस्टर में कैरी मिनाटी बहुत नंबर 1 के रोस्टर हैं। तो अगर जिसे आगे बढ़ना है यूट्यूब पे तो वो रोस्टिंग कर सकते हैं। तो रोस्टिंग में अगर उनमें एबिलिटी है तो वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को अपनी एबिलिटी पता नहीं होती है, तो क्या करेंगे वो लोग, ये एक बार ट्राई करेंगे, शायद ट्राई करेंगे रोस्टिंग, तो वो उन्हें लगेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो आने वाले लाइफ में वो रोस्टिंग कर पाएंगे। तो रोस्टिंग भी वे करना अगर चाहे बहुत सारे लोग तो रोस्टिंग कर सकते हैं। कैरी मिनाटी का वीडियो देख सकते हैं, उनको देखकर जो भी है वो आगे की ओर कर सकते हैं। और इसमें मैं किसी का मतलब किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ कि आने वाले समय में लोग क्या क्या करना चाहते हैं, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आप स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये सब चीजें है ना अभी चलती है, सबसे ज्यादा ये सब चीजें चलती है। स्टैंड अप कॉमेडी में आपको क्या होता है, खड़े होकर बस कुछ हंसाने वाली बातें बोलनी होती है, उसे ही स्टैंड अप कॉमेडी कहा जाता है। तो फिलहाल तो अभी के टाइम में स्टैंड अप कॉमेडी बहुत चलती है। अगर स्टैंड अप कॉमेडी आप एक बार ट्राई करके देख ले, शायद सबसे पहले तो स्टैंड अप कॉमेडी वाली वीडियो आप सब्सक्राइब कर लें और कुछ वीडियो देखें और उसके बाद उस पर ट्राई मारे। हो सकता है आप स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ही अच्छे करते होंगे, बहुत ही अच्छा करते होंगे, तो शायद आप उसी में आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बार ट्राई कर ही लेना चाहिए, भले ही आप अच्छा हो आपसे या ना हो, लेकिन आप देखकर एक बार ट्राई करें, क्योंकि अंदर का एनर्जी आप किस लाइन में है जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको पता भी नहीं चलता है। किसी भी इंसान को अपनी अंदर की जो पावर होता है अंदर का, वो तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वो फेस नहीं करता है। और जब फेस वो अगर खुद से ना करे, मतलब छोड़ दे समय पे, तो वो तो आने में बहुत टाइम लगता है और लेट हो जाता है। इसलिए आज के समय में यूट्यूब पे हर तरह की चीजें हैं, आप एक बार उसे देखें, ट्राई करें, किस लाइन में आप जाएंगे वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी बहुत सारे आज लोग करते हैं। इसके अलावा आप एक जो ओवरऑल कॉमेडी होता है, जिसमें सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी में तो सिर्फ खड़े होकर बोलना होता है, यानी कि ओवरऑल किया जाता है कॉमेडी। जबकि ओवरऑल कॉमेडी में आप कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो को आप सब्सक्राइब कर लें। आप कितने भी सैड होंगे उनमें भी उनका वीडियो से हंसी आ ही जाती है। तो ओवरऑल कॉमेडी आपको दिखना है
तो चाहे वो बॉडीली फिजिकली हो या ओरली हो या किसी भी तरह का कॉमेडी हो, कपिल शर्मा शो आप यूट्यूब पे अगर उनका है वीडियो तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें। हर सुबह उनका वीडियो देखकर आपका मन बिल्कुल फ्रेश और तरोताजा हो जाएगा। आप मतलब ये ना कि वो ऐसा क्या बोलते हैं, मिर्च मसाला लगाते हैं कि लोग सैड सैड सॉन्ग में भी ना वो चाहे तो वो अपनी वीडियो में लाफ्टर ला सकते हैं। उनकी वीडियो मैंने देखा है, तो सारे वीडियो में ना वो लाफ्टर ला सकते हैं, तो आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे नंबर 1 जो टीचर हैं वो कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो मेरे ख्याल से अभी खान सर, पटना वाले खान सर, खान जीएस रिसर्च सेंटर, उनसे अच्छा टॉप का अभी तो फिलहाल और कोई है नहीं टीचर, तो उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत सारी वीडियो, उनका वीडियो मतलब पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो वो अगर इनके वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल ही उनको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इनके वीडियो में पढ़ाई भी होता है और इंटरटेनमेंट भी होता है। तो जो कमजोर बच्चे होते हैं ना, उन्हें डर लगते रहती है किसी भी बात का कि सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, ये होगा वो होगा। इनकी वीडियो को देखकर आप बिल्कुल आराम से मजे करते हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने पढ़ाई कर ली। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर 1 एजुकेशनल चैनल खान सर का ही आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है। इसके अलावा आज के समय में तो हर चीज मोबाइल से, कंप्यूटर से ही होता है। तो आज हमारा जो आ गया है, हम लोग का टाइमिंग वो डिजिटल हो गया और हाईटेक हो गया है। तो जब डिजिटल और हाईटेक हो गया है तो हमें बिल्कुल ही मोबाइल और कंप्यूटर की जानकारी होनी ही चाहिए। तो आप टेक्नो गुरु या टेक्निकल गुरु नाम के एक यूट्यूबर्स हैं जो काफी फेमस है, तो आप उनका भी वीडियो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जितने भी आपको टेक्निकल नॉलेज लेना हो तो आप उनसे सीख लें, ताकि आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये दोस्तों, ये आपको काम देना ही देना है, आज ना दे कल ना दे परसों, कभी ना कभी देना ही देना है। मतलब आने वाले समय में अगर आप ये करते हैं तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इस तरह से कि आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेटअप हो ही जाएंगे। आप किसी भी लेवल के हो, मेरे इतने सारे वीडियो को जो मैंने बोला कि आप सब्सक्राइब करके आप उन्हें देखें, तो इनसे क्या होगा, आपका जो लाइफ है, लाइफ का आप सही रास्ते पे आप जाएंगे। आप में जो भी क्वालिटी होगी वो आप इन चीजों से आप सीख पाएंगे। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा जो बच्चे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ जॉब चाहते हैं, कंपटीशन का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया में 3 ही तरह के जॉब मिलते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर का जॉब जो कि कृषि से है, एग्रीकल्चर से है, जमीन से रिलेटेड कोई भी जॉब है, तो इस लाइन में भी जा सकते हैं, यानी कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जा सकते हैं, ये वाला जॉब करके प्राइमरी सेक्टर का। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर का। तो सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री आते हैं। इंडस्ट्री में होता क्या है कि कोई भी चीज को, रॉ मटेरियल को, यानी प्राइमरी सेक्टर से आया हुआ कोई भी चीज को वो कन्वर्ट करके फैक्ट्री में उसे बनाते हैं, तो ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। यानी सेकेंडरी प्राइमरी से चीज को लेकर उसे कन्वर्ट करके पैकिंग वैकिंग करके अच्छा कर दिया जाता है, तो ये रूप उसका चेंज कर दिया जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए थे, अंग्रेज क्या करते थे, यहीं से चीज प्राइमरी चीज लेते थे, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का चीज मसाला वसाला लेते थे, और अपने यहाँ फैक्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले इंग्लैंड में ही हुआ था, तो वहां अपने फैक्ट्री में ले जाकर उसे पैक वैक करके उसका थोड़ा उसमें फ्लेवर मिला के इंडिया में आके बेच देते थे, बहुत कमाते थे। काश हमारी इंडिया उस टाइम उनको सेकेंडरी सेक्टर में उनको ना देखे, खुद यहाँ सेकेंडरी सेक्टर अगर स्थापित कर लेते, अगर फैक्ट्री बना लेते किसी तरह से, तो आज इंडिया का ये हाल नहीं होता। हम लोग भी बहुत आज कमाते, लेकिन हमारे प्राइमरी सेक्टर को इस्तेमाल करके अंग्रेज सेकेंडरी सेक्टर में उन्हें काफी चेंज करके, बदलाव करके पैसे खूब कमाए हैं और हमारे देश को खूब लूटे 200 सालों तक। उसके बाद एक होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर दोस्तों, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। टर्शियरी सेक्टर में सिर्फ सर्विस होता है। आप जो सर्विस देंगे किसी चीज को, उसके बदले आप पैसा कमा सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर भी कोई ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे सर्विस सेक्टर क्या होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैं सर्विस सेक्टर का हूँ। हॉस्पिटल खोल लिया, कोई ट्रांसपोर्ट जो होता है, गाड़ी मैं किसी कंपनी को दे दिया, ठीक है,
तो ये क्या है, ये सब सर्विस सेक्टर के हैं। आप किसी को गाड़ी दे दिए, किसी को एक जगह से दूसरी जगह, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए कोई गाड़ी खरीद लिए हैं, ये आप चलवा रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट है, यानी ये टर्सरी सेक्टर है। इसमें पैसे कम लगते हैं लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता है। मेरे ख्याल से इंडिया का जीडीपी सबसे ज्यादा जो है वो सर्विस सेक्टर से ही आता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है और इनकम बहुत ज्यादा है। जो ज्यादा मेहनत करेंगे वो पालेंगे, पैसे खूब कमा लेंगे। तो इस तरह से जैसे हमारे देश में मुकेश अंबानी है, वो कौन से सेक्टर से पैसे इतना कमाते हैं? भारत का नंबर सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, तो क्या है, वो रिलायंस टेलीकॉम क्या है, एक सर्विस ही तो है। सर्विस सेक्टर का ही तो जब वो हमें टेलीकॉम सेवा देते हैं, सर्विस कर देते हैं, तो वो इंडिया के सबसे अमीर इंसान हैं। तो इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी और टर्सरी, इन्हीं तीनों जॉब में लोग ज्यादातर जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ रेलवे, लोग इंडिया में सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे देती है, तो आप रेलवे ज्वाइन करते हैं मालूम है, एसएससी ज्वाइन करते हैं मालूम है, लेकिन ये सभी रेलवे एसएससी जो है वो सर्विस सेक्टर में ही आएगा, क्योंकि आप वहां पे सर्विस करते हैं। इसलिए जितने भी अधिकतर बच्चे हैं वो सर्विस सेक्टर में ही ज्वाइन करते हैं। तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आप कौन कौन से सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। तो इंडिया में 3 ही सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, यानी कोई भी चीज खाने पीने की चीज से हो रिलेटेड, चाहे वो फैक्ट्री में उसे बनाने से रिलेटेड काम हो, और चाहे अगर वो बन गया तो उसे पूरे इंडिया में फैलाने का काम हो, ये टर्शियरी सेक्टर है। इस तरह से आप क्या है कि जॉब इस तीनों लाइन में आप जॉब कर सकते हैं। आप जानकारी हासिल कर लें पूरी तरह से, उसके बाद आप उस पर अप्लाई करें, जो भी करना है करें, उसे जॉब को पाने के लिए कुछ भी करना हो आप कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे पहले बहुत नियम जो मुख्य बातें हैं मैं ये बताने जा रहा हूं अब, कि हम लोग सबसे पहले डिस्कम्फर्ट जोन को पसंद करें। हम लोग क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन में क्या होता है ना, कि अगर मैं बैठा हूं और मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, अरे बहुत प्रॉब्लम है ये करने पर, वो करने पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो काम मुझे नहीं करना चाहिए, मैं उससे दूर भागता हूँ। यही सबसे बड़ी खराबी है, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में जाते हैं तो कंफर्ट जोन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप सोच ले कि 2024 में आप इतनी मेहनत करेंगे, वो चीज करेंगे जो आपको आता नहीं है, क्योंकि जो नहीं आता है वो करने में बहुत मेहनत लगेगी। जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं आता है लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप एक न एक दिन उस लाइन में जरूर आगे बढ़ जाएंगे, ये फैक्ट है, ये कभी ये गलत हो ही नहीं सकता। तो आपको जो नहीं आता उसी कहीं करें, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ करने को बचा है। एक समझिए, एक चैलेंज की तरह आप अपने लाइफ में हर चीज को लेके करें। इससे क्या होगा कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, और वैसे सक्सेस मिलेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो लेकिन आप लोग कंफर्ट जोन में अगर जाएंगे कि मुझे ये करने में प्रॉब्लम है, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, तो ये कंफर्ट जोन हो गया कि आप वो मुश्किल कह रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। कंफर्ट जोन में आप कभी सक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप सोच ले कि साल में एक बार, चलिए कभी नहीं जिंदगी में कित करें, 2024 में आने वाले में आप सोच लीजिए कि मुझे डिस्कम्फर्ट जोन में ही काम करना है, चाहे किसी भी सेक्टर में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो का बनाना चाहते हैं, ये चाहे पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, चाहे अच्छी जॉब करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हो, आप उस लाइन में खूब मेहनत करें और वो काम करें जो बहुत मुश्किल हो, तब समझे कि आप सही लाइन में जा रहे हैं। और 2024 के जब लास्ट होगा तो आपको उस समय आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ मेरे वीडियो में जो बताया गया था बिल्कुल सही है। आपने वो काम डिस्कम्फर्ट जोन में जाकर जबरदस्ती किया, उसके बाद आपको बहुत आप में परिवर्तन आया, फिर आप कभी कंफर्ट जोन को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं इंडिया के, सारे डिस्कम्फर्ट जोन से ही काम करके आगे बढ़े हैं। इसके अलावा कुछ जो बच्चे हैं, स्टूडेंट को के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट लोग जो 16 साल के जो होते हैं, 18, 16, 14 साल के, वो क्या तो डिस्ट्रैक्शन होता है उनको किसी भी चीज से। तो ये डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ह्यूमन पावर जो होता है ना, वो इसी एज में आते हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं टीनेजर्स में सबसे ज्यादा पावर होते हैं। आप स्वामी विवेकानंद देख लीजिए कि उनकी शक्ति, उनमें इतना ज्यादा पावर, इतना ज्यादा उनका ब्रेन था, इतना ज्ञान था उनको, ये कहाँ से आया था? क्योंकि वो टीनेजर्स थे, हमारे वो भटके हुए नहीं थे। लेकिन आज के बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो सबसे पहला एक काम जो स्टूडेंट होंगे वो सबसे पहले काम करेंगे कि वो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करेंगे। और डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य क्या होता है कि आप
आराम से सुबह में उठ के योगा करें। तो योगा करने से आपके शरीर में कुछ ऑक्सीजन जाएंगे, अच्छी तरह से जाते हैं। तो हमारे शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है किसी चीज को देखने से, सुनने से, है ना, वो हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होगा। आप बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आप अगर कोई भी स्टूडेंट लोग ऐसा करते हैं तो आपको शुरू में लगेगा अरे ये तो बकवास है, इससे कुछ होने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन आप हर चीज का एक लिमिट होता है, एक सीखने का टाइमिंग होता है। आप 21 दिन तक, ज्यादा नहीं, 21 दिन तक आप अपने मन को मार के 21 दिन तक आप योगा करें। अनुलोम विलोम, सांस लेने का, खींचने का, अपना ध्यान सांस पे रखें, 21 दिन तक करें। वो जबरदस्ती करें, क्योंकि ये कंफर्ट जोन में नहीं, ये डिस्कम्फर्ट जोन में आपको करना है। 21 दिन तक करने के बाद, वैसे तो आप 7 दिन में ही आप हैबिट हो जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके शरीर में परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि ये होता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैं खुद करता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्रूव्ड है। 7 दिन में तो आपको पता चल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कंप्लीटली चेंजिंग चाहिए तो आप 21 दिन तक करने के बाद आप में शरीर में बहुत सारे चेंजिंग आएंगे। और उसके बाद आप फिर हमेशा चाहेंगे कि मैं यही करते रहूं। आप हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और उसके बाद अपने आप में आप काफी परिवर्तन देखेंगे। आप में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा, और जिसमें भी आप ये परिवर्तन हो जाएगा वो मेरे वीडियो में आके कभी कमेंट कर सकेंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे जो भी हो। तो दोस्तों, अब आशा करता हूं आप लोग मेरे इन बातों को ध्यान में रखते हुए, वैसे तो बोलने का बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है, अंत नहीं है, पर क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे अब सबको नए साल की बधाई देते हुए मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो सभी को 2024 की फिर से बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में जितने भी नए लोग हैं यूट्यूब पे आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ें। और प्लीज आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है ऐसे आप सबको बताने के लिए, करने के लिए। लेकिन फिलहाल आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।